तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो हमारा जियोग्राफी से लिया गया है। आज हम लोग जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में जियोग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में जो समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे ये हरिजनों है। ठीक है, ये पै लिखा गया है, ये हरिजनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हरिजनों है, हरिजनों। ठीक है, ये पै हो गया वहाँ पे, तो ये मिसप्रिंट हो गया। वो था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वो ये दोनों के बीच में ये डिस्कस हुआ था, ये समझौता हुआ था कि हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ साथ, ठीक है, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, ये था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो ये हमारा था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंश था? ठीक है, तो ये था जम्बू द्वीप। क्या था? जम्बू द्वीप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ठीक है, तो ये था भारत की किस भाषा में किया गया? तो ये था ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो स्थलीय की सीमा की बात हो रही है। ठीक है, और नहीं तो वो है हमारा 15,200। ठीक है, अगला कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? मतलब ये बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है? मैदान की बात हो रही है, पर्वतों की बात नहीं हो रही। तो पर्वतों को हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा हमारा जो कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है। तो मैदान 43% भूभाग पर पाया जाता है। मैदान 43%।
संपूर्ण भारत का 43% पर मैदान पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो वो होते हैं 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्र तट रेखा में है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो 9 राज्य हैं हमारे यहाँ पे नीचे हमने लिख दिए हैं, वहाँ पे 9 राज्यों के नाम। ठीक है, वो हैं, एक्चुअली क्या होता है 9 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि राज्य का यहाँ पे पूछा गया था। तो बस हमने राज्य यहाँ पे देखिए राज्यों का नाम पूछा गया था। राज्यों का नाम नहीं पूछा गया था, केवल संख्या पूछा गया था। तो संख्या तो 9 होता है। ठीक है, संख्या तो 9 होता है, लेकिन उस यहाँ पे हमने सभी 9 राज्यों को दर्शा दिए हैं नीचे। तो नीचे आप देख सकते हैं सभी 9 के 9 राज्य यहाँ पे नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिए हैं वर्तमान समय में 9 राज्य, ठीक है, और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगते हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए 9 राज्य यहाँ पे गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। ठीक है, ये 9 राज्य, ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगते हैं। 5 केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल राज्यों के बारे में ही पूछा गया था। तो ऑप्शन 9 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से ये किस लिख दिया गया है, किससे है। ठीक है, एक से यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है। किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बताना है कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और हम सभी को पता है कर्क रेखा जो होता है वो भारत के मध्य मतलब बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब उसके कर्क रेखा के गुजरने पे कौन कौन से राज्य पड़ती हैं वो हम लोग अभी जान लेंगे फिलहाल। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरने वाली पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा है जो कि कर्क रेखा से, इन चारों में मध्य प्रदेश भी गुजरता है कर्क रेखा से, मतलब कर्क रेखा के रास्ते में ये भी पड़ता है, झारखंड भी पड़ता है और गुजरात भी पड़ता है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश ऐसा है ना जो कि कर्क रेखा के रास्ते में नहीं पड़ता है। तो आपका यहाँ पे नहीं वाली बात हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि कर्क रेखा से नहीं गुजरते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इन तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन तीनों से केवल और केवल उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने कुछ नीचे लिख दिया, यहाँ पे लिखे हैं कर्क रेखा निम्न राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा से गुजरती है भारत के मध्य से, बीचों बीच से, तो उसके बीच में कौन कौन सी राज्य आती हैं, वो राज्य ये हैं। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। ये आते हैं 8 प्रदेश। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, झारखंड आपका यहाँ दिखाई दे रहा है और गुजरात आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तीनों क्या होते हैं, कर्क रेखा के रास्ते में आते हैं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश देखिए इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। ये आप राज्य जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये 8 याद होना चाहिए। ठीक है, या कर्क रेखा के रास्ते में कौन कौन सी राज्य पड़ती हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये सभी के सभी राज्य याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वो तो अभी हमने डिस्कस किया कि कर्क रेखा ऐसा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ कर्क रेखा आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा ऐसी है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, और उसके रास्ते में मतलब कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर जाती है, वो 8 राज्य थे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ फिलहाल है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल हमारा है ऑप्शन नंबर 3 32, 87,
263। आप इसको कर सकते हैं कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना होता है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है, इतना आप कह सकते हो कि ये जो है भारत का ये इतना क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। और वहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 हैं, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 4 हैं। इन चारों में से किसके साथ भारत की जो सीमा है, ठीक है, वो टच नहीं होता है, मतलब भारत का जो सीमा है वो अटैच में नहीं होता है। इन चारों में से किसके साथ? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ तो भारत की सीमा टच होती है, भूटान के साथ भी होती है, और बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा टच है। ठीक है, मतलब भारत का जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और श्रीलंका के साथ भारत का सीमा अटैच में नहीं है। ठीक है, तो श्रीलंका है ऐसा जिसके साथ भारत का सीमा नहीं टच में है। तो आप ये कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो अभी हमने बताया कि जो भारत की सबसे लंबी सीमा टच में आती है वो बांग्लादेश के लिए आती है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टच में है भारत की सीमा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे अधिक संपर्क में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।